नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश निवेश विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। So what is SIP? SIP means what? SIP means सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे बैंक में हम लोग आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट में हम लोग आरडी करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं दोस्तों। एसआईपी हेल्प अस टू बाय मोर व्हेन मार्केट इज लो एंड लेस व्हेन मार्केट इज हाई। एक्चुअली एसआईपी को वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट वेल्थ क्रिएशन का टूल भी कहा जाता है दोस्तों। सो हाउ डज एसआईपी वर्क्स? एवरी मंथ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ऑटो डेबिट होता है हमारे इन्वेस्टर के अकाउंट से और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में वो इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड में हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यूनिट अलोकेट होते हैं। जैसे हम लोग शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यूनिट मिलते हैं बेस्ड ऑन दी म्यूचुअल फंड स्कीम की जो एनईवी होती है, उस एनईवी के हिसाब से आपको एनईवी मीन्स नेट असेट वैल्यू, उस पर्टिकुलर यूनिट की प्राइस होती है दोस्तों, वैल्यू होती है, उसके हिसाब से आपको यूनिट अलोकेट होते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पार्शली या फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो फुल्ली या पार्शली आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं व्हाट आर द की बेनिफिट ऑफ एसआईपी। क्या की बेनिफिट होते हैं एसआईपी के? सबसे पहली चीज बोल दोस्तों कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है हमारे लाइफ में। जब भी हम लोग थ्रू म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जब आपके अकाउंट से हर मंथ डेबिट होता है तो एक ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन आता है हमारे लाइफ में। नो नीड टू टाइमिंग इन द मार्केट। दूसरी चीज होती है दोस्तों कि आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या देखते हैं इन्वेस्टर कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास हमेशा एक सवाल रहता है कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन टू मार्केट। बिकॉज होता है क्या कि जब मार्केट लो होता है तो हम लोग बाय करते हैं और जब मार्केट जब हाई होता है तो हम लोग सेल करते हैं, और हम लोग हमेशा एक राइट मोमेंट के तलाश में रहते हैं कि कौन सा मोमेंट कौन से टाइम सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एसआईपी करते हैं तो ये जो टाइमिंग का जो इश्यूज होता है वो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट आउट होके हमें मतलब जब मार्केट लो होता तब हमें ज़्यादा यूनिट मिलते हैं और जब मार्केट हाई होता है तो हमें कम यूनिट मिलते हैं। तो एवरेजिंग हो जाता है, मतलब आपको स्पेसिफिकली मार्केट में टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। तीसरी चीज होती है दोस्तों कि इसमें आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग स्टॉक परचेस करते हैं तो हमें एक्सपर्ट होना जरूरी होता है, या फिर हमें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है, स्किल होना जरूरी होता है, उसका फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। तो यू नीड नॉट टू एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपके बिहाफ में समबडी इज मैनेजिंग योर मनी। आपके बिहाफ में इनके इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं दोस्तों, वो आपका फंड को मैनेज करते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से फंड को कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ यू फंड मैनेजर इज गोइंग टू टेक द कॉल। सो नो नीड टू एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर बेसिकली, बिकॉज स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का वन ऑफ द बेस्ट वे हो सकता है दोस्तों हमें थ्रू म्यूचुअल फंड एसआईपी। चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसमें आपको स्पेसिफिक अमाउंट से आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं दोस्तों। यू कैन स्टार्ट विद एसआईपी विथ वेरी नॉमिनल अमाउंट। आप महीने के महज 1000-2000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और आपके फाइनेंशियल गोल, जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल होते हैं वो हम लोग पेनलेसली अचीव कर सकते हो ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। तो ये मेजर की पॉइंट है जो म्यूचुअल फंड एसआईपी में हमें देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो प्रिंसिपल ऑफ एसआईपी कह सकते हैं। एक होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और दूसरा होता है दोस्तों रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। आइए देखते हैं कि व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैं एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे इफेक्ट करती है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। एक बार एक बिजनेस आइडिया को लेके एक बिजनेसमैन का लड़का उसके पापा को बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड करता है। उसके पापा को बिजनेस आइडिया काफ़ी पसंद आती है और वो उसके सामने फाइनेंशियल सपोर्ट करने के दो विकल्प रखते हैं। पहले ऑप्शन में वो अपने बेटे को 31 दिन तक प्रतिदिन 1 लाख रुपए देंगे, और दूसरे ऑप्शन में वह अपने बेटे को 31 दिन तक 1 पैसे से स्टार्ट करके हर दिन उस पैसे को डबल करके देंगे। तो ऑब्वियसली जो चॉइस होने वाली थी वो नेचुरल थी दोस्तों।
बेटे ने पहले विकल्प को ही चुन लिया, बिकॉज दूसरे विकल्प के बारे में उसने ज़्यादा सोचा नहीं, और उसे ये लगा कि 31 दिन बाद जो राशि बनेगी वो निश्चित स्वरूप से 31 लाख रुपए से कम ही बनेगी। अगर वो ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करता है, ऑप्शन 2 को वो चूज करता है। तो जैसे वादा किया गया था, पापा ने उसे हर दिन 1 लाख रुपए देना चालू कर दिया। कुछ दिनों के बाद पापा ने बेटे को बोला कि आप फिर से जो मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं उस दोनों ऑप्शन को आप अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। तो बेटे ने क्या किया, अपने रूम में जाके प्रॉपर फिगर एक्सेल शीट पे उसको वर्कआउट करने लगा फिगर्स में। तो बेटे ने देखा कि ऑप्शन 1 में पहले दिन में 1 लाख रुपए और ऑप्शन 2 में खाली 0.1 पैसे, सेकंड डे में अगेन 1 लाख रुपए, ऑप्शन 2 में 0.2 पैसे, बिकॉज एक का डबल हो गया 2 पैसे। थर्ड डे में 1 लाख रुपए ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में 0.4 पैसे। फोर्थ डे में 1 लाख रुपए और ऑप्शन 2 में 0.8 पैसे। ऐसे वो कंटिन्यू उसको स्टडी करते गया। तो उसने देखा कि 15 दिन के बाद 15 लाख रुपए ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 2 में महज 163.84 पैसे हैं, मतलब 163 रुपीज खाली। तो उसको वो कंटिन्यू करते गया कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन के एंड में जब आया तो उसने देखा कि 31 दिन के बाद ऑप्शन 1 में 31 लाख रुपए हैं और ऑप्शन 2 में है 2,14,00,000 रुपए। वो सरप्राइज हो गया और उसको महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की कि उसने ऑप्शन 1 को चुन के। तो उसके पिता उसको मुस्कुरा कर कहने लगे कि बेटा, आपने जो अभी देखा ये कोई मिरेकल नहीं है, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे चक्रवृद्धि की शक्ति कहते हैं। सो दोस्तों, इसमें हमें लेसन क्या मिलता है इस स्टोरी से हमारे एसआईपी में, कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को, आपके निवेश को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हो तो ये सुनिश्चित होता है, ये गारंटेड होता है कि आपका पैसा और उस पैसे पे मिला हुआ इंटरेस्ट कंपाउंडेड तरीके से ग्रो करता है और मल्टीपल ग्रो करके आपको एक अच्छी खासी राशि क्रिएट करके देता है, आपको अच्छी खासी एक अमाउंट क्रिएट करके देता है, वेल्थ क्रिएट करके देता है दोस्तों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दोस्तों। सो दिस इज द थिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी वर्क करेगा दोस्तों जब इसको आपको ग्रो करने के लिए आप टाइम दोगे दोस्तों। तो दिस इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी। तो इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, मैं आपके साथ और एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कि मान लीजिए एट द एज ऑफ 60 हम 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना है हमें दोस्तों, और 30 साल की उम्र में अगर कोई एक्स पर्सन अगर स्टार्ट करता है तो महज 1776 रुपए की अगर वो मंथली एसआईपी करता है, ही कैन अचीव 1 करोड़ रुपए का असेट एट द रेट ऑफ 15% का अगर रिटर्न मैं कंसिडर करके चलता हूं तो खाली 1776 रुपए की एसआईपी उसको करनी पड़ेगी दोस्तों। और अगर वही कोई बंदा 40 साल के एज में अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको 7,535 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों, वही कॉर्पस अचीव करने के लिए दोस्तों। और अगर कोई 50 साल की उम्र में कोई स्टार्ट करता है तो उसे कम से कम 38,000 रुपए का महीने का सेविंग करना पड़ेगा, तब जाके ही कैन अचीव 1 करोड़ रुपीज का वेल्थ बेसिकली एट द एज ऑफ 60। तो आप देखोगे कि जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे और आप अगर लॉन्ग टर्म में रहोगे तो यू कैन अचीव वेल्थ और यू कैन क्रिएट वेल्थ दोस्तों। दूसरा चीज होता है दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को भी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सो होता क्या है दोस्तों कि एक लड़की थी राही नाम की, वो स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। उसे अपने क्लास में एक स्कॉलर स्टूडेंट के तौर पे माना जाता था। उसके पेरेंट भी उसके ऊपर काफी प्राउड फील करते थे। राही की एग्जाम अभी स्टार्ट हो गई थी, उसे कुल मिला के 6 पेपर सॉल्व करने थे। एज पर एक्सपेक्टेशंस उसने अपने पहले 5 पेपर काफी अच्छी तरह से सॉल्व किए। उसका अभी ज्योग्राफी का लास्ट पेपर बाकी था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको काफी तेज बुखार आया। हालांकि उसने अपने खराब स्वास्थ्य में भी एग्जाम दी। अपनी खराब स्वास्थ्य होने की वजह से राही एग्जाम में पूछे गए सारे सवालों का आंसर देने में सक्षम न थी और इसका परिणाम उसके फाइनल रिजल्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। मैथमेटिक्स में 80, साइंस में 90
हिस्ट्री में 75, इंग्लिश में 70, सोशल साइंस में 78 और जियोग्राफी में केवल 20 मार्क्स लेने में राही को सफलता मिली। पास होने के लिए जियोग्राफी में कम से कम 40 मार्क की आवश्यकता थी। इसका अर्थ टेक्निकली राही जियोग्राफी में फेल हो गई थी। हाउएवर, राही ने क्लास के पिछले 3 सेमेस्टर में जियोग्राफी में 75 प्लस 90 प्लस 80 मार्क्स लिए थे और उसका एवरेज स्कोर निकल रहा था 75 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 66.25%। इसलिए कि उसके स्कूल में अगली कक्षा में जाने के लिए चारों सेमेस्टर का स्कोर कंसीडर किया जाता था। बावजूद अपनी खराब स्थिति होने से, इवन दो जियोग्राफी में कम स्कोर पाने के बाद भी राही अगली कक्षा में प्रमोट हुई। दोस्तों, लेसन फॉर एसआईपी हमें इसमें क्या मिलेगा? जैसे राही को कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट हुआ, वैसे ही एज एन इन्वेस्टर हमें भी मार्केट में जब चढ़ उतार होता है तो हमें उसका बेनिफिट होता है एवरेजिंग होके, क्योंकि एसआईपी के द्वारा हम जब अच्छे समय और बुरे समय दोनों समय में हम लोग जब निवेश करते हैं तो हम रिजनेबल रिटर्न पाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जब मार्केट में प्राइसेस हाई होती हैं तो हमें कम यूनिट मिलते हैं और जब मार्केट में प्राइसेस लो होती है तो हमें ज्यादा यूनिट मिलते हैं और इसी का परिणाम हमें खरीदारी में एवरेजिंग होके मिलता है और इसी प्रिंसिपल को रुपये कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। तो ये होता है रुपये कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करने जा रहा हूं। आप देखोगे कि एसआईपी के जो रिटर्न्स आए हैं, कुछ स्कीम मैंने कुछ स्कीम आइडेंटिफाई की है दोस्तों। आप देखोगे कि 2010 में 1 सितंबर 2010 में अगर किसी पर्सन ने 5,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट किया होगा, ओके, और 3 साल तक, मतलब कंफ्यूज इन्वेस्टर कैसा होता है देखिए कि वो, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं जब हमें रिटर्न नहीं दिखते म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में, हम लोग जब मार्केट हमें सपोर्ट नहीं करता, मार्केट जब निगेटिव जाता है तो हमारे फंड्स के रिटर्न भी निगेटिव होते हैं दोस्तों। तो आप देखोगे कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड 3 साल में 1,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी दोस्तों 2010 से लेकर 2013 तक, और उसकी जो वैल्यू बनी थी वो 1,87,854 रुपीज बनी थी दोस्तों। इसका अगर आप रिटर्न निकालोगे, मतलब इसका जो इंटरेस्ट का CAGR हम जिसे बोल सकते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रॉस रिटर्न, तो आप देखोगे कि 2.87% का रिटर्न आया है दोस्तों। मतलब 2.5 से 3% का रिटर्न आया है महज 3 साल में। इवन दो आप अगर कंपेयर करोगे तो हमें शायद सेविंग अकाउंट में इससे ज़्यादा रिटर्न मिले, राइट ना। तो हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग पैनिक हो सकते हैं और पैनिक होकर हम लोग उस पर्टिकुलर फंड से विड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे स्कीम में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक पैनिक इन्वेस्टर यही करेगा बिकॉज 3 साल में उसको रिटर्न नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर किसी उसी पर्सन ने अगर कंटिन्यू किया होता विदाउट बिकमिंग अ पैनिक और उसी पर्टिकुलर स्कीम ने अगर उसको कंटिन्यू किया होता, तो आप देखोगे 2020 1 जनवरी 2020, मतलब और आने वाले 7 साल में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2010 से लेकर 2020 तक 5,65,000 रुपए हुई दोस्तों। और उसकी जो गेन बना, उसकी जो वैल्यू बनी उस पर्टिकुलर स्कीम की, वो बनी 9,96,296 रुपए। तो अगर आप इसका रिटर्न निकालोगे, CAGR निकालोगे, तो 11.63% का रिटर्न, मतलब नियर अबाउट 11.5 से 11.25, मतलब 12% का रिटर्न आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में देखने को मिल रहा है दोस्तों, राइट ना। आप देखो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड देखिए, 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी 3 साल में, 1,64,000 की वैल्यू बनी, -6% का रिटर्न दिख रहा है दोस्तों, -6%, मतलब जितनी अमाउंट भरी उतनी उससे भी कम दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पैनिक होकर विड्रॉल कर सकते हैं, बट उसी पर्टिकुलर स्कीम ने मैच आगे कंटिन्यू करने के बाद 2020 का आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5,65,000 हुई और आपकी वैल्यू बनी दोस्तों 10,07,068 रुपया, मतलब 10 लाख के रिटर्न बना दोस्तों। और 11.25%, मतलब 11.85% का रिटर्न दिया उसी स्कीम ने दोस्तों। आप देखोगे कैनरा का देखिए, DSP का देखिए, फ्रैंकलिन का देखिए, है ना। टोटल 3 साल में आप देखोगे -2%, -7% या -6% तक का रिटर्न दिख रहा है। बट पेशेंस इन्वेस्टर क्या होता है, उसी पर्टिकुलर स्कीम को कंटिन्यू करता है और उसी पर्टिकुलर फंड ने मार्केट में आप देखोगे नियर अबाउट 12%, 13%, 15% या 17% तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो सबसे बड़ा की पॉइंट है कि पेशेंस इज द की। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा वाइल इन्वेस्टिंग टू क्रिएट अ वेल्थ, ओके।
So start early, invest regularly, and don't interrupt the power of compounding. Compounding only works when you allow your money to grow. ओके जब आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम देते हो तभी जाके आपका पैसा ग्रो होता है दोस्तों. ओके सो लेट अस समराइज द थिंग दोस्तों. लास्ट 45 to 50 मिनट से हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम लोग समराइज करते हैं दोस्तों. सबसे पहला फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम या बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग की जो बेसिक फाउंडेशन है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड टर्म प्लान. यू हैव टू बाय टर्म प्लान. आपके इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको टर्म प्लान करके रखना है दोस्तों. दूसरी चीज, आपको आपका मेडिक्लेम पॉलिसी करवा के रखना है दोस्तों. अगर कुछ मेडिकल अनसर्टनिटीज होती है फैमिली में तो उसके लिए आपको मेडिक्लेम पॉलिसी के थ्रू आपका फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखिए. तीसरी चीज़, जो भी आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म की जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है वो आप अचीव करने के लिए इन्फ्लेशन को बीट कर सके लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे जगह थ्रू एसआईपी के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों. तो ये ट्रायंगल आप ध्यान में रखिएगा. जैसे मान सकते हैं हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और थ्रू एसआईपी के थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं दोस्तों. लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन मैंने बिगिनर इन्वेस्टर के लिए बनाया है. सो इफ़ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन और आपको ऐसा लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन आपको मैं दे पाया थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. इफ़ यू फील दैट समबडी विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बिकॉज जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और लास्टली, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच.